अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई अब स्टार्ट किया जाएगा हम लोग। ऐसे क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड, और सर्टेन स्पीड से जा रहा है भाई 500 किलोमीटर पर आवर से। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम होगा तो माइक को ऑन करके बताएंगे, ठीक है। चलो पहले देखो कि एरोप्लेन जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर से, ये है एरोप्लेन का स्पीड दिया हुआ है, और ये इजेक्ट कर रहा है इट्स प्रोडक्ट। तो भाई कंबशन होता है, गैस निकलते हैं, रॉकेट जा रहा हो या एरोप्लेन जा रहा हो तो गैस बैकवर्ड निकलते हैं, तभी ये आगे प्रोपेगेट कर पाता है, आगे ये मूव कर पाता है। बैकवर्ड में गैस इजेक्ट होते रहते हैं, कंबशन जो है वो फ्यूल जो है उसके इजेक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। मतलब जेट प्लेन अपने रिलेटिव में 1500 किलोमीटर, अपने रिलेटिव मतलब वो खुद समझो कि अपने रिस्पेक्ट में 1500 किलोमीटर पर आवर से बैकवर्ड में इजेक्ट कर रहा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लेटर मतलब कौन सा, तो किसकी बात हो रही है बाद में भाई, गैस की बात हो रही है। पहले तो एरोप्लेन का स्पीड का बात हो गया, अब गैस के स्पीड के बारे में बोला गया कि विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ये 1500 किलोमीटर पर आवर से बैकवर्ड में इजेक्ट हो रहा है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर मतलब गैस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है वो क्या देखेगा कि गैस का क्या स्पीड है, वो स्पीड पूछ रहा है। एरोप्लेन जा रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और प्लेन के रिस्पेक्ट में, जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में ये 1500 से प्रोजेक्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कंबशन प्रोडक्ट्स को। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर गैस का क्या वेलोसिटी है वो पूछा जा रहा है। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं भाई, कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो रिलेटिव मोशन, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये यूज होने हैं। वेलोसिटी देखो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी का मेन फार्मूला यही है। इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी के कराएंगे, ये भी एनसीईआरटी का 5 नंबर क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब है कि ये बी ऑब्जर्वर है। विद रिस्पेक्ट टू बी मीन्स बी ऑब्जर्व करेगा, ये बी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे समझो देखने वाला बैठा हुआ है, और ये ए जिस बॉडी का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये देख रहा है, जिसको कंसीडर कर रहा है वो कंसीडर्ड बॉडी है ए, जिसको देखा जा रहा है वो है ए, और जो देख रहा है वो है ऑब्जर्वर बी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ कोई भी एक बॉडी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। कहाँ से आया वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है भाई मोशन इन ए प्लेन। नेक्स्ट चैप्टर जो होता है इसमें मोशन इन ए प्लेन पढ़ते हैं हम लोग। तो मोशन इन ए प्लेन में आता है मेनली रिलेटिव मोशन, जिसका डिटेल होगा। रिलेटिव मोशन जो है इसका डेरिवेशन भी होगा, कहाँ से यह आया फॉर्मूला, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकालते हैं हम लोग, इसका डेरिवेशन देखेंगे। साथ में देखते हैं मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव मोशन, रेनिंग प्रॉब्लम, अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ये सब देखते हैं। तो रिलेटिव मोशन 3 to 4 आवर्स लगता है उधर मोशन इन ए प्लेन में, और वहीं पे मेन इसके डेरिवेशन देखते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन में, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, हम लोगों को इसका फॉर्मूला बस यूज करना सीखना है। 1 डायमेंशनल मोशन में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, बस इस फॉर्मूला को यूज करना। कहाँ से आया उसको अभी के लिए छोड़ देने हैं, 2, 4, 5 क्लास के बाद अपने आप नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ऑब्जर्वर है, ए को देख रहा है, तो ए का जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा वो माइनस बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा हमें ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये होता है मेन इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी का। इसका यूज करना आज सीखने हैं बस। अभी के लिए आपको ये मान लेने हैं, अभी के लिए ये मान लेने हैं कि वेलोसिटी किसी भी बॉडी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए समझो रमेश है, बी समझो सुरेश है, तो सुरेश देख रहा है रमेश को, तो वो किस वेलोसिटी से जाता नजर आएगा भाई, सुरेश देख रहा है, यानी बी देख रहा है ए को, तो ए का जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा वो माइनस बी का वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा वो सब्ट्रैक्ट करोगे, मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको थोड़ा सा हजम करने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इसको तो आप नोट कर लिया, मेन फॉर्मूला
मेन फार्मूला आपने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। और अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ भाई। चलो देखते हैं हम लोग कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला तो बन गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका यूज़ देखो कैसे करते हैं हम लोग, कभी भी हमें चाहिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ए जा रहा हो ऐसे, मान लो इसको वी ए बोले, वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, बी है इधर, वो अपोजिट में जा रहा है, बी जा रहा है ए की तरफ, इसका मान लो वेलोसिटी है वी वी। अभी ऐसा ही समझें, तो ये वेक्टर है। अभी वेक्टर को बहुत ज़्यादा डील करना अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है, कम से कम सब्ट्रैक्शन नहीं जानते हम लोग, तो ये सब सीखा नहीं है, फिर भी हम लोग को यूज़ करना है क्योंकि आपके चैप्टर 1 में ही डाल दिया गया है। रिलेटिव मोशन इन 1D वाला रिलेटिव मोशन यहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि वेक्टर जानेंगे तभी इसको पहचानेंगे, ऐसा नहीं है, ये ऐसे भी पहचान सकते हैं। देखो भाई, इतना तो ज़रूर जानते हो कि किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव निगेटिव से भी दिखा सकते हैं अगर हमारा एक ही लाइन के अलोंग वेक्टर का डायरेक्शन होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जब इसको जब एक्स एक्सिस लेते हैं तो याद होगा कि अगर वेलोसिटी हमारा इसी डायरेक्शन में है तो डेट इज़ टेकन पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकंड। अपोजिट में होता है मान लो, तो इसको लिखते हैं -3 मीटर पर सेकंड। अपोजिट में जा रहा है वेलोसिटी, जिधर पॉजिटिव लिया उस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, अपोजिट में अगर हो जाए तो निगेटिव लिखते हैं। अब इसको तो कोई ऐसे भी लिख सकता है ना कि वेलोसिटी हमारा यहाँ पे ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, इसको ऐसे लिख सकता था 2i कैप। अब जो i कैप नहीं जानता वो क्या करेगा भाई, नहीं करेगा इसको काम। पॉजिटिव है इसका मतलब समझ लेगा उस डायरेक्शन में जिधर पॉजिटिव लिया गया है, निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे भी काम करने हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और यह माइनस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक डायरेक्शन को कोई भी पॉजिटिव ले लिया जाएगा, जो भी वेक्टर उस डायरेक्शन में होंगे डेट विल बी टेकन पॉजिटिव, जो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे डेट विल बी टेकन निगेटिव। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोग निकालना चाहें, मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये है कि ये मान लो रमेश है और ये सुरेश है, तो भाई रमेश का वेलोसिटी सुरेश के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये जानना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोलता है भाई, ये फॉर्मूला ये बोलता है कि ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो। अब देखो यहाँ पे बी ऑब्जर्वर बन चुका है, समझो कि ये बन गया ऑब्जर्वर, ध्यान देना ये ऑब्जर्वर है और ये देख रहा है ए को, उसका क्या होगा वेलोसिटी। तो ये अगर वी ए है, मान लो इसको वैल्यू दे देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, इसको वैल्यू दे देता हूँ मान लो 20 मीटर पर सेकेंड या 15 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। चलो भाई 15 मीटर पर सेकेंड, सारे लोग अब ध्यान से देखेंगे, ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, मीन्स ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो बी को ये कॉमन सेंस कहता है कि बी को, अब मान लो मैं बी बन गया भाई, मैं तो खुद जा रहा हूँ 15 से और इधर से आ रहा है ये 10 से, तो मुझे क्या लगेगा, ये 25 से मेरे पास आ रहा है, 25 मीटर पर सेकंड से मेरे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ 15 से, तो मैं देखूँगा किसी मोमेंट पे मान लो 100 मीटर पे है, मान लो किसी मोमेंट पे 100 मीटर पे है, तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, तो 1 सेकंड के बाद तो ये खुद चला जाएगा 15, क्योंकि ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये कहाँ चला आएगा भाई, तो ये 10 आगे बढ़ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन रह जाएगा भाई, तो 100 में से ये 15 आगे बढ़ गया, ये 10 आगे आ गया, तो अब कितना रह जाएगा, तो 25 निकल गया, बचा कितना 75। मतलब इस बंदे को क्या लगेगा भाई कि मैं पहले इसको तो 1 सेकंड पहले 100 पे देखा था और 1 सेकंड के बाद इसको मैं अपने रिस्पेक्ट में 75 पे देख रहा हूँ, क्योंकि अब ये बंदा तो खुद यहाँ है, तो इसको तो पहले लगेगा 100 पे था, अब लग रहा है इसको 75 पे है, और नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद ये 15 और आगे बढ़ेगा, ये 10 और आगे बढ़ेगा, तो समझो कि 25 और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अब 50 ही बचेगा। 15 और 15 2 सेकंड के बाद देखें तो 15 और 15 यानी 30 आगे आ गया, और ये 10 10 20 यानी कि 50 तो कवर हो गया, 50 बच गया। इट मीन्स देख रहा है कि 1 सेकंड के बाद 100 से 75 हो गया। पहले हमारा t इज इक्वल टू 0 पे सेपरेशन था 100, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे सेपरेशन हो गया 75, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे सेपरेशन हो गया है 50। तो इसका मतलब पर सेकंड 25
मीटर का डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले ये 100 पे दिखा, अब 75 पे दिख रहा है एक सेकंड बाद, उसका 50 पे दिख रहा है। इसका मतलब इसको क्या लगेगा कि 25 की स्पीड से तुम मेरे पास आ रहे हो, 25 की स्पीड से तुम मेरे पास आ रहे हो, ऐसा लगेगा। क्योंकि ये बी ऑब्जर्वर है तो ये खुद को तो रेस्ट में ही समझेगा। ऑब्जर्वर है तो देखेगा अरे ये तो रेस्ट में है, अब वॉच पहने हुए हो, हाँ भाई तो रेस्ट में है। तो कोई बंदा खुद जो है अपने आप को तो रेस्ट में ही पाएगा, क्योंकि हमेशा वो वही है, वो खुद वही है, तो उसका अपने के रिस्पेक्ट में अपना मोशन थोड़ी होगा। कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा उसका मोशन होगा। अब मान लो ये रिक्शा पे जा रहा हो या फिर ये कार से जा रहा हो, उधर से भी कोई बाइक से आ रहा है, तो इसको तो यही लगेगा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ आराम से और ये हर सेकंड 25 का अप्रोच कर रहा है मेरे से। इसलिए बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी होगा 25 मीटर राइटवर्ड। ये कॉमन सेंस कह रहा है। इक्वेशन क्या कह रहा है बाद की बात, वो भी वही कहेगा, लेकिन कॉमन सेंस आपका यही कह रहा है कि रमेश सुरेश दोनों 5 स्टार खाते खाते खो गए थे, लेकिन अब मिले हैं बिछड़े यार। तो वो 10 से भागा आ रहा है, ये 15 से दौड़ता हुआ आ रहा है। अब कितने टाइम में दोनों मिल जाएंगे भाई? तो अगर तुम्हें निकालना हो कितने टाइम में मिलेंगे, तो भाई 100 तो जाना था, लेकिन इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, वो 25 का है। 4 सेकंड लगेंगे और ये मिल जाएंगे। 4 सेकंड में मीटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 सेकंड में ये समझो कि 15 करके 60 चल जाएगा और ये 10 करके 40 चलेगा और मिल करके 100 हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। इसलिए ये कितना टाइम लगेगा तो कॉमन सेंस आपको बता दिया। इट मीन्स बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी बोलें तो इसको भी लगेगा भाई कि मैं 10 से जा रहा हूँ, ये 15 से आ रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये 25 से आ रहा है। इसलिए कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन मेथड मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। चलो भाई, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कहता है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 25 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड जा रहा है। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ऑब्जर्वेशन हम लोग देखें बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो भी 25 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड आ रहा होगा। क्यों? तो खुद सोचो कि 100 सेपरेशन था और 1 सेकंड के बाद ये 10 आया, ये 15 आ गया, अब 75 ही बचा, फिर नेक्स्ट सेकंड के बाद अब 50 ही बचा। तो इसको लगा कि मेरे रिस्पेक्ट में पहले जो 100 था अब 75 अब 50, तो इसका मतलब 25 ये हर सेकंड में अप्रोच होता जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोग समझते हैं। अब आप वेरीफाई कर लो कि ये भी वही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देखो हम लोग निकाल लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो इसको यूज़ करने के लिए मैंने बोला कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो लेट अस टेक डाउनवर्ड ये राइटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। हमने राइटवर्ड डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लिया और जो वेक्टर इधर होंगे उसको पॉजिटिव समझेंगे, जो वेलोसिटी इधर होंगे उसको पॉजिटिव समझेंगे, जो अपोजिट होंगे उसको नेगेटिव समझेंगे। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है हमें। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई? ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? तो 10 मीटर पर सेकंड है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो भाई उधर ही पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव है, तो 10 मीटर पर सेकंड ऐसा लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा भाई, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? सबको सुनाई तो दे रहा है? यस सर। चलो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? तो बी का वेलोसिटी तो यहाँ लेफ्टवर्ड में है जबकि राइटवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो इसीलिए इस वेक्टर को डील करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड है ये। तो वेलोसिटी ऑफ ए हुआ और ये वाला वेलोसिटी ऑफ बी हुआ, बीच में माइनस करना था, फॉर्मूला कहता था करने हैं। तो ठीक है भाई, ये 10 वैल्यू और माइनस 15 जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 मीटर पर सेकंड हमें मिल जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव मिला इसलिए जिधर पॉजिटिव लिया है उधर ही तो राइटवर्ड। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 25 मीटर पर सेकेंड, और किधर भाई? तो राइटवर्ड। एक तो ये बात हो गई। और अगर हम लोग निकालना चाहें भाई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो भाई ये जो था रिजल्ट जो आया वही था यहाँ पे भी रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी
25 मीटर पर सेकंड राइट वर्ड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा भाई? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, जहां ए है वो बी बना दो, जहां बी है वहां ए बना देंगे, तो इस हिसाब से काम कर लेंगे। तो चलो भाई कर लो इसको काम, फिर बताओ क्या हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है माइनस ऑफ कितना? 15। बोलो ठीक है। माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो a का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है भाई? तो 10 मीटर पर सेकंड राइट वर्ड पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे। और इससे हमें क्या मिल गया? -25 मीटर पर सेकंड मिल गया। -25 मीटर पर सेकंड मिलने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज किधर भाई? तो 25 मीटर पर सेकंड तो है, लेकिन निगेटिव, मतलब जिधर पॉजिटिव था उसके अपोजिट। इसका मतलब ये क्या हुआ? लेफ्ट वर्ड हुआ। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। जो ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कॉमन सेंस मेथड कहता है, वही ये कर रहा है। तो ये फॉर्मूला वेरीफाइड है। ये हम लोग केस 1 लेकर के वेरीफाई कर दिए। देखो केस 1 ये कहता है भाई कि व्हेन VA वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B हो जाता है। मतलब दोनों वेलोसिटी का सम ही तो हो गया। एक 10 था, एक 15 था, दोनों का सम हो गया। अगर B को हम लोग B के रिस्पेक्ट में A को देखें तो 25 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, और A के रिस्पेक्ट में B को देखें तो 25 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है A को। इसलिए रिलेटिव टू A विद B का मोशन 25 मीटर पर सेकंड अप्रोचिंग, और रिलेटिव टू B A का 25 मीटर पर सेकंड अप्रोच करने का। तो इसलिए VA प्लस VB हो गया। केस नंबर 1 हमने वेरीफाई कर लिया, कॉमन सेंस से भी, ऑब्जर्वेशन मेथड से भी, और ये फॉर्मूला से भी। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं दूसरा केस बताऊं, तीसरा केस बताऊं। 3 केस बता करके इसको हम लोग जस्टिफाइड समझ लेंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो डिराइव करेंगे आगे के क्लास में, लेकिन अभी के लिए समझ गए जो कॉमन सेंस कहता है वही ये इक्वेशन कहता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। चलो इसको हटा दिया जाए भाई। अगर ये होता कि कोई क्वेश्चन पूछता कि 100 मीटर पे है सेपरेशन और एक 10 से चल रहा है, एक 15 से, कितने टाइम के बाद मीटिंग होगा, तो इस कंडीशन में ये हम लोग काम कर सकते थे। क्योंकि t = 0 पे 100 पे था, 1 सेकंड पे 75 आ गया, ऐसे आ गया। मीन्स अप्रोचिंग वेलोसिटी 25 का डिफरेंस होता जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 25 है, और सेपरेशन जो रिलेटिव हमें कवर करने हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन होने हैं वो 100 के होने। 100 जैसे ही हुआ, B के रिस्पेक्ट में जैसे ही 100 आया, मीटिंग हो जाएगा। इसके पास एक 5 स्टार था, जैसे ही वो इसके पास आया, 0 सेपरेशन जैसे ही हुआ, 5 स्टार पकड़ा देगा। कब होगा भाई? तो एवरी सेकंड 25 का डिक्रीमेंट हो रहा है सेपरेशन में, इसलिए 4 सेकंड में 100 का डिक्रीमेंट हो गया और 5 स्टार मिल जाएगा, दैट इज मीटिंग हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा केस नंबर 2 वेरीफाई करते हैं। चलो केस नंबर 2 वेरीफाई करते हैं। केस नंबर 2 में क्या करेंगे? B का वेलोसिटी डायरेक्शन हम लोग अब चेंज कर रहे हैं। मीन्स दोनों का एक ही डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा हो, जब दोनों का एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, ये है केस नंबर B। तो चलो भाई केस 2 कब भाई? व्हेन वेलोसिटी ऑफ A इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ B। समझो चोर पुलिस का खेल। तो ये चल रहा है भाई 10 मीटर पर सेकंड से, और ये B जो है वो भाग रहा है इधर 6 मीटर पर सेकंड से। ये चोर है मान लो, और ये पुलिस है भाई, पीछा कर रहा है, इसको पकड़ना है। तो ये 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है बाइक से, इधर ये जिप्सी से जा रहा है और इसको कवर करना चाहता है। ठीक है भाई, तो अब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा? मीन्स चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस का वेलोसिटी क्या होगा? तो भाई चोर तो यहाँ पे बाइक के पीछे बैठा हुआ है और दूसरा चोर इसको लेके जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। उधर से पुलिस वाला आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितने स्पीड से आ रहा होगा, कितने स्पीड से अप्रोच कर रहा होगा, वो जरा कॉमन सेंस से बताओ। कॉमन सेंस से बताओ भाई, ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो अगर ऑब्जर्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, डायरेक्शन भी बताना, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, B के रिस्पेक्ट में A का वेलोसिटी कितना होगा भाई? तो खुद तुम जा रहे हो 6 से, लेकिन पीछे वाला तुम्हें पीछा कर रहा है 10 से।
तो इसका मतलब कि तुम 1 सेकंड बाद 6 आगे बढ़ोगे, वो 10 आगे बढ़ेगा, मीन्स तुम्हारे रिस्पेक्ट में 4 और ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। इट मीन्स सही पकड़े हो तुम, 4 मीटर पर सेकंड चलेगा। लेकिन ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये गया 6 इधर और वो आया 10 इधर, इसका मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में वो 4 राइटवर्ड आया, 4 राइटवर्ड आया, अप्रोच किया। तो 4 मीटर पर सेकंड किधर है भाई? तो राइटवर्ड है। ठीक है भाई। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालें, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब चोर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या होगा? तो भाई चोर उधर जा रहा है 6 से और ये पुलिस जा रहा है 10 से। इसका मतलब कि अभी जो भी सेपरेशन है उससे 1 सेकंड बाद 4 सेपरेशन कम हो जाएगा। मीन्स अभी 100 अगर है, 100 सेपरेशन है तो ये तो 6 आगे बढ़ेगा, लेकिन ये यहाँ से 10 आगे बढ़ेगा। तो ये 10 आगे बढ़ा, ये 6 आगे बढ़ा, तो इसका मतलब कि 100 था लाइन अगर, तो ये 100 से समझो 100 मार्क था या ऐसे, ये 0 मान लो है और ये 100 मार्क पे है, तो 100 से ये 106 पे चला जाएगा 1 सेकंड के बाद। लेकिन ये तो भाई 100 से यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा भाई? तो ये पहुँच जाएगा कितने पे? तो ये 0 से लेकर के ये पहुँच जाएगा 10 पे। तो अब जो सेपरेशन रह जाएगा वो कितना रह जाएगा भाई? तो यहाँ पे अब सेपरेशन रह गया कितना? 96। इसका मतलब पहले 100 था, अब 96 रह गया, तो 4 मीटर पर सेकंड। इसको लगेगा कि अभी तो 100 पे था, अब तो तुम 96 पे हो, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड तुम अप्रोच कर रहे हो लेफ्टवर्ड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो तो दोनों जा रहा है राइटवर्ड, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तुम सोचो कि तुम जिप्सी में बैठे हुए हो, पुलिस है तुम्हारे साथ, तुम्हारा लेके माल लेके जा रहा है, गोल्ड लेके जा रहा है, तुम्हें पकड़वाना है, पुलिस लेके भाग रहे हो, ये 6 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो तुम देखोगे कि अच्छा चोर अभी तो तुम 100 पे थे, अब 96 पे आए हो, अच्छा अब 96 फिर 92 पे आओगे, 4 और अप्रोच करो, फिर 1 सेकंड बाद 4 और पास आओगे, फिर और, तो खुद को तो रेस्ट में समझेगा, लेकिन ये 4 से क्लोज होता जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा भाई? तो 100 था और ये 4 के स्पीड से चल रहा था, 25 सेकंड लगेंगे इसको, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन जो इसको कवर करने थे, रिलेटिव सेपरेशन कवर करने थे वो 100, और रिलेटिव जो स्पीड हमें मिल रहा है इसके रिलेटिव में इसका क्या वेलोसिटी है? तो वो है 4 का, 4 से ये अप्रोच कर रहा है। तो टाइम कितना लगेगा? तो इससे हम लोग टाइम निकाल लेंगे, निकालना होगा तो 25 सेकंड लगेगा, वो पकड़ लेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 4 मीटर पर सेकेंड। किधर भाई? तो बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, चोर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए लेफ्टवर्ड आने का है। अब जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड, ये भी राइटवर्ड, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये लेफ्टवर्ड आ रहा है। तभी तो धीरे 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 देखते हो ये चोर जा रहा है, ये जा रहा है पुलिस, और ये हाथ बढ़ाता है, इसको फिर पकड़ लेता है, तो अप्रोच कर रहा है। मीन्स इसका वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए इधर आने की, मतलब अपने रिस्पेक्ट में वो पास पा रहा है इसको, क्या और पास ही आ रहा है हमारे, इसलिए इतना है लेफ्टवर्ड। ये कॉमन सेंस कहता है, ठीक है। अप्रोच हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, समझो ए के रिस्पेक्ट में बी इसको अप्रोच कर रहा है, और ये भी है अप्रोच, ये भी अप्रोच ही कर रहा है, अप्रोच ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड तो आया, लेकिन हमें चाहिए इस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन। तो चलो भाई ऑब्जर्वेशन मेथड तो हम लोग सीख लिए, लेकिन अभी निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है भाई? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फॉर्मूला कहता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, तो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है, वेक्टर नहीं जानते कोई बात नहीं, जो वेक्टर उस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव ले लेंगे, जो अपोजिट में होगा नेगेटिव ले लेंगे, अपना मर्जी से। एक हमने डायरेक्शन पॉजिटिव असाइन कर लिया, सोच लिया, अब जो सोच लिया उसी पे चिपक जाने हैं, उसी को फॉलो करने हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर पर सेकेंड है भाई, वेलोसिटी ऑफ बी, तो बी का वेलोसिटी भी उधर ही है, तो ये है पॉजिटिव में ही, तो ये भी है 6 मीटर पर सेकंड भाई। तो दोनों मिला करके अब देख लो जरा कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड आया, पॉजिटिव है भाई, इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 4 मीटर पर सेकंड। किधर भाई? तो पॉजिटिव आया है, तो किधर है? तो राइटवर्ड है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस बोलो वेलोसिटी ऑफ ए, अरे कुछ तो बोलो भाई, साथ साथ बोला करो कुछ। चलो बी का वेलोसिटी बोलो कितना है, बी का वेलोसिटी कितना है भाई? तो लिखेंगे 6 ही है, पॉजिटिव है भाई, और माइनस ए का वेलोसिटी कितना है भाई? तो ये भी पॉजिटिव है 10, तो क्या मिला वैल्यू हमें? क्या मिला? -4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर भाई, ये भी 10 मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, यहाँ यूनिट लिखना रह गया,
लिख सकते हैं भाई, तो ऐसे लिखेंगे भाई, और इससे हमें मिल गया कितना भाई, तो 6 - 4, 6 - 10 दैट इज माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या मिल गया भाई, इससे कंक्लूजन ये मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये किधर है भाई, तो ये लेफ्ट वर्ड है, होना भी चाहिए, लेफ्ट वर्ड आएगा तभी तो ये इसको पकड़ पाएगा। तो इस तरह से जो आया वो वही आया जो ऑब्जर्वेशन मेथड कहता है केस 2 में। जब अपोजिट में होगा, तो जब अपोजिट में मूव करेंगे तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव मोशन मीन्स रिलेटिव मोशन, चाहे बी का विद रिस्पेक्ट टू ए देखो, चाहे ए का विद रिस्पेक्ट टू बी देखो, ये क्या हो जाएगा भाई, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अप्रोच तो होगा बट इसका वैल्यू जो होगा 10 - 6 दैट इज 4 रह जाएगा। तो ये है केस नंबर 2। अपोजिट में जाएगा भाई तो इफेक्टिवली ज़्यादा वेलोसिटी से अप्रोच होगा, और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कम वेलोसिटी से अप्रोच होगा। टाइम निकालना होगा कभी भी, तो भाई जब भी टाइम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव सेपरेशन, दोनों के बीच में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना रिलेटिव सेपरेशन है, और डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से जा रहा है। किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देखेंगे और इससे सॉल्व कर देंगे भाई। 100 जाना था, 4 की स्पीड से अप्रोचिंग हो रहा था, इसलिए 25 सेकेंड मीटिंग टाइम लगेगा अगर पूछे क्वेश्चन तो। ठीक है भाई, चलो ये भी समझ गए। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या, और सेम डायरेक्शन होगा तो क्या, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, मिटा दें? बोलो भाई, कोई कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न नहीं है तो हटा दिया जाए इसको। और एक और केस बता देता हूँ, देखो भाई, दोनों सेम डायरेक्शन देख लिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन देख लिया, तो अब क्या रह गया देखना, चाहे सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये देखना रह गया कि किसी एक को 0 बना दे तो किसी एक को रेस्ट में भी रह सकता है। तो रेस्ट में रहेगा तो कोई बात नहीं, उसका वेलोसिटी 0 समझ लिया जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर ऐसा हो जाए, मान लो केस 3, इफ़ VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों अगर सेम वेलोसिटी हो जाए, सेम वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सब कुछ सेम, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, तो B का मोशन विद रिस्पेक्ट टू A कितने का होगा? 0 होना चाहिए भाई। पुलिस भी जा रहा है, चोर भी जा रहा है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सेपरेशन है 100। कितने टाइम के बाद पकड़ पाएगा इसको बताओ? कितने टाइम के बाद पकड़ पाएगा? तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, जब तक कि एक्सीडेंट इसका ना हो तब तक ये पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए ये सेपरेशन उतने का उतना ही रह जाएगा। इट मीन्स टाइम जो अगर निकालोगे तो रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव सेपरेशन तो 100 कवर करना था, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ही 0 है, तो ये इनफाइनाइट होगा और कभी पकड़ नहीं पाएगा। होना भी नहीं चाहिए भाई। अगर ये ज़्यादा वेलोसिटी रखे, ये कम रखे तब भी पकड़ नहीं पाएगा, सेम भी रखेगा तब भी कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। तो इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेथड यही कह रहा है भाई, जब चोर और पुलिस दोनों का वेलोसिटी ही सेम हो जाए तो फिर उस कंडीशन में कभी पकड़ में नहीं आएगा चोर। तो वो कैसे निकालेंगे भाई? तो ठीक है, दोनों का वेलोसिटी ले लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड और ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलो भाई दोनों पॉजिटिव हो गए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो VA माइनस VB ऐसा करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना ज़रूरी नहीं होता है हर समय, ये अंडरस्टूड भी है कि भाई हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे ही खाते हैं, ग्राउंड पे ही सो जाते हैं और ग्राउंड पे ही एक दिन निकल लेते हैं दुनिया से। तो जो भी बात करते हैं ग्राउंड की ही बात करते हैं, इसलिए कभी बोला ना जाए कि किसके रिस्पेक्ट में, तो समझना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब किसी और के रिस्पेक्ट में बोलना होगा तो ज़रूर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है 10। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव भाई कैंसिल हुए और 0 मिला। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे तब भी हमारा वही होगा, VB माइनस VA दैट इज 10 माइनस 10, फिर भी 0। तो 0 आना ही चाहिए, 0 आ ही रहा है, इसलिए ये हर हाल में करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये हर हाल में करेक्ट इक्वेशन है। लेकिन आपको ये केस डिस्कस कर दिया हमने कि जब सेम वेलोसिटी होगा तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
और इस कंडीशन में टाइम जो लगेगा तो वो रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाई 0 डेट इज इनफाइनाइट टाइम लगेगा। चाहे वो सेपरेशन 100 मीटर का हो या 2 मीटर का हो, 2 मीटर का हो तब भी वो पकड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है भाई, तो आगे बढ़ें। बोलो भाई, एक बार सिग्नल दे दो तो आगे बढ़ूँ मैं। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको डिलीट करता हूँ। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2-4 हमें दिखाना पड़ेगा तब जाके आप इसको कर पाओगे, तो इसलिए हम लोग चलो भाई क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, ये मैं सोच रहा हूँ एरोप्लेन तो बना नहीं, एरोप्लेन है एक जैसे भी है, और ये जा रहा है कितने से भाई, तो 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। और ये जो बैकवर्ड में जो गैस निकाल रहा है, इसका गैस निकल रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन 1500 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन ये कौन है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट है। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट है, वो हमारा इस डायरेक्शन में निकल रहा है ऐसे, और इसका वेलोसिटी हमारा राइटवर्ड में है ऐसे। तो भाई ठीक है, जा रहा है। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि कुछ नहीं बोला जाए, जेट जा रहा है भाई, एक जेट एयरप्लेन जा रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया है भाई, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लें, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो जेट का जो वेलोसिटी है वो मैं लिखूंगा कितना भाई, तो पॉजिटिव 500 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जेट उधर ही जा रहा है। लेकिन गैस तो बैकवर्ड में जा रहा है भाई, गैस तो बैकवर्ड में हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये इजेक्ट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू द जेट, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट वो है कितना भाई, तो -1500 किलोमीटर पर आवर। माइनस लिखना चाहिए कि नहीं, ये तो वैल्यू लिख दिया हमने 1500 किलोमीटर, लेकिन अब इस कन्वेंशन के हिसाब से लिखोगे भाई, क्योंकि वेक्टर की तरह डील करने हैं इसको, हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ही वेक्टर फॉर्म में होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसलिए हमें साइन का ध्यान स्पेशली रखना पड़ेगा। ये आया इक्वेशन। निकालना क्या है, ये दोनों तो दिया हुआ है, निकालना क्या है वो देखो जरा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर, यानी स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें निकालना है, कितना वैल्यू और कौन सा डायरेक्शन। कोई वेक्टर निकालना मतलब वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। तो भाई पॉजिटिव आएगा तो राइट वर्ड, निगेटिव आएगा तो लेफ्ट वर्ड। पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और निगेटिव आ गया तो समझेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक ग्राउंड ऑब्जर्वर जो देख रहा है, रमेश है यहाँ पे या नोविता है, और ये क्या देखेगा कि गैस का वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना है। ये 1500 का वेलोसिटी जो है वो तो एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो क्यों होगा भाई, ये तो 5 है और ये 1500 है, ये 500 है 1500, जीरो का तो मतलब नहीं है। 1000 जो अंदाज़ा लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। जो थ्रो करने वाला है वो खुद 500 से जा रहा है राइट वर्ड, और अपने रिस्पेक्ट में मैं 1500 से थ्रो करूँगा। 500 से जा रहे हैं, अरे भाई 500 से जा रहे हो तो गैस को भी तो 500 से लेके जा रहे हो, साथ में तुम्हारे गैस भी जा रहा था, तुम जा रहे थे, यानी एरोप्लेन अगर तुम हो तो तुम जा रहे हो 500 से, तो गैस भी लेके जा रहे थे 500 से। अब अपने रिस्पेक्ट में तुमने 15 से थ्रो कर दिया, अरे तुमने 1500 से थ्रो कर दिया, लेकिन 500 तो तुम्हारे पास था, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को तो 1500 में से ये 500 जो अपोजिट में है वो सब्ट्रैक्ट होकर के 1000 ही तो उसको दिखेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को 1000 दिखेगा। ये ऑब्जर्वेशन की बात है। चलो मान लो तुम 500 से जा रहे हो और तुम अपने रिस्पेक्ट में 500 से थ्रो कर दो, तो भाई तुम खुद 500 से जा रहे हो, उतना ही वेलोसिटी थ्रो कर दिए, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि जीरो वेलोसिटी मिला इसको, मतलब सीधा ड्रॉप हो जाएगा नीचे। चलो कोई बात नहीं है, मैथमेटिकली देखो, इसके हिसाब से देखो। वो तो कॉमन सेंस था, फिर से उस कॉमन सेंस पे आ जाएंगे, कॉमन ऑब्जर्वेशन मेथड पे फिर आ जाएंगे। एक बार जरा सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ ए और बी की बात नहीं है, यहाँ पे तो प्लेन, जेट और गैस की बात है और ग्राउंड की बात है। तो ग्राउंड तो भाई ऑलरेडी रहता ही है, तो ग्राउंड है ही।
अब आपको A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आपको निकालना क्या है, गैस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो अच्छा है भाई, किसी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने हैं तो ये वाले को पकड़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B प्लस वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो कैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें चाहिए समथिंग का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं गैस को बना लूँगा A और ग्राउंड तो ग्राउंड ही है। तो हमें भाई A का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, इसलिए मैंने इसमें से निकाल लिया A का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब A को बना दूंगा गैस, तो हमें मिल जाएगा गैस का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब A को गैस बनाया है तो B है हमारा क्या, जेट, और दूसरा क्या रह गया, ग्राउंड और गैस के अलावे कौन है, एरोप्लेन है जिसका कि मेंशन है, तो ये जेट है। तो B इज जेट, A इज गैस और ग्राउंड तो ग्राउंड है। तो इसको अगर हम लोग यूज़ करें तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा भाई, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, जो कि दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट दिया हुआ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ B मीन्स जेट, तो जेट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो भाई, अब इसका यूज़ कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें मिल जाएगा। वैल्यू रख दिया जाए भाई, वैल्यू रख दिया जाए गैस का जेट के रिस्पेक्ट में, तो गैस का जेट के रिस्पेक्ट में था -1500। गैस का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेट, तो जेट में बैठा हुआ पैसेंजर उसको गैस को थ्रो कर रहा है, समझो बॉल की तरह थ्रो कर रहा है 1500 से। तो ये क्या है भाई वेलोसिटी, तो ये है -1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, और वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो +500 का है, तो ये 500 किलोमीटर पर आवर का है। तो अब बताओ जरा ये क्या मिल गया भाई, तो -1500 + 500 मीन्स क्या मिल गया, -1000 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो हमें निकालना था भाई। ये मिल गया, हमें निगेटिव मिला, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 1000 किलोमीटर पर आवर। किधर भाई, निगेटिव मतलब लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड मतलब एरोप्लेन के अपोजिट में, मतलब बैकवर्ड, ऐसा बोल सकते हैं। एरोप्लेन के सेंस में बोल रहे हैं तो बैकवर्ड बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है। तो 1000 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड में दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को। अब फिर से ऑब्जर्वेशन मेथड पे आएंगे। जिनको ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा कम हजम हो रहा था वो अब फिर से डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये इक्वेशन कैसे अप्लाई किया गया देखें। मेन फॉर्मूला तो ये है, VAB = VA - VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B = वेलोसिटी ऑफ A - वेलोसिटी ऑफ B। लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, हमें समथिंग का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो वो समथिंग को बना दो A, तो हमने उसको A बना दिया। A का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता है यहाँ से, तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला सेट कर दिया हमने, क्योंकि हमें किसी चीज़ का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो वो चीज़ गैस था तो इसको हमने गैस बना दिया है, ये ग्राउंड तो ग्राउंड ही है। तो ये कहता है A अगर गैस है तो B जेट, तो बस इसके हिसाब से सेट कर दिया, ये बन गया फाइनली इक्वेशन। अब कॉपी में या बुक में सॉल्यूशन जो मिलता है वो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखा रहेगा और उसके बाद अप्लाई रहेगा। तो ये कहाँ से आया भैया, यहाँ से आया, और कैसे आया वो समझ गए। बोलो ये क्लियर है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड पे जाएं। पहले ये इक्वेशन वाला क्लियर हुआ? हाँ बोलो, डाउट क्या है? ये इक्वेशन कैसे आया? ये देखो इक्वेशन, ये तो भाई मेन फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है भाई, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B नहीं पूछ रहा, किसी एक ऑब्जेक्ट या दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट नहीं पूछ रहा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज स्पीड ऑफ लेटर मतलब गैस,
क्योंकि यहाँ दो चीज़ की बात हुई है कि जेट की स्पीड दिया है, एक गैस का स्पीड दिया है। तो जो लेटर मतलब बाद वाला तो गैस की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ लेटर मतलब गैस का स्पीड बताना है विद रिस्पेक्ट टू द एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो भाई ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालना है किसी का वेलोसिटी, गैस का वेलोसिटी। तो गैस का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे भाई। कैसे करेंगे? तो ये तो दे रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन इधर तो है ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका यूज़ कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए को बना देंगे गैस। तो ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो यहाँ से देखो ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा भाई? तो ये वाला इधर है और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब ऐसे ही हो गया, अब इसके बाद हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं भाई। लॉजिक तो यही सोच के हमने किया था कि हमें तो ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का पहले फॉर्मूला तो मिल जाए। ए को बना देंगे गैस, बी को बना देंगे जेट, क्योंकि गैस का स्पीड जेट के रिस्पेक्ट में पता है, तो जेट बना देंगे बी को। तो बी को बना दिया जेट। तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ गैस बन गया, जहाँ जहाँ बी था वो जेट बन गया। तो फॉर्मूला मेन बन गया ये, गैस का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गैस का विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लस जेट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें फिट कर देना है क्योंकि ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों क्वेश्चन में गिवन था। तो गैस का विद रिस्पेक्ट टू जेट दिया हुआ था 500 पॉजिटिव, और इसका दिया हुआ था गैस का विद रिस्पेक्ट टू जेट, तो गैस का विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 का है इधर, और जेट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 500 है। तो दोनों वैल्यू रख देंगे क्योंकि उधर है गैस का जेट के रिस्पेक्ट टू, इसलिए -1500 लिखा, और जेट का स्पीड तो राइट वर्ड है इसलिए पॉजिटिव लिखा, और जो क्वेश्चन कह रहा था, इक्वेशन कह रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे। आ गया -1000, इट मीन्स माइनस बताता है क्या, जिधर पॉजिटिवली है उसके अपोजिट, इसलिए 1000 किलोमीटर पर आवर से गैस ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा और वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोलो यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग चलेंगे इसका ऑब्जर्वेशन मेथड पे। तो ध्यान से समझना इस बात को। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इधर से डिलीट कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ और क्लियर होगा अभी के डिस्कशन से कि रिलीज़ का मतलब क्या होता है। कोई बॉडी हम लोग रिलीज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है ये भी पता लगेगा, और ये इसका कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाएगा। ए बॉडी रिलीज्ड का मतलब क्या है, आप बताओ। ए बॉडी रिलीज का मतलब क्या हुआ? बॉडी रिलीज एट t इक्वल टू 0, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ए बॉडी इज रिलीज एट t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? आप क्या समझते हो? कोई बॉडी को रिलीज किया गया t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो इसका मीनिंग आप क्या समझते हो? इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ठीक बोल रहे हो, बताओ भाई कितना हो जाएगा? 0 के अलावा भी कोई कुछ बोलना चाहता है? ये एक मिसकंसेप्शन है, ध्यान रखना। ये ज़्यादातर केस में 0 हो जाता है, लेकिन हर केस में 0 होगा ऐसा नहीं है। वो आपको अभी आपका ब्रेन भी कहेगा, मैं लॉजिकली जस्टिफाई करता हूँ। देखो, अगर कोई बॉडी रिलीज करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ये है मेन चीज, ये है, ये कभी फेल नहीं होगा। कैसे? तुम मान लो बस में बैठ गए और पेन है तुम्हारे पास, तुमने विंडो से निकाल दिया हाथ, पेन पकड़े हुए है, बॉल लिए हुए हो और बस से जा रहे हो। 10 मीटर पर सेकंड से बस जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से तुम भी जा रहे हो, बस में बैठे हुए हो, और तुमने यहाँ से बॉल को रिलीज कर दिया। तो इसका बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? क्या 0 होगा? ग्राउंड ऑब्जर्वर जो देखेगा वो क्या देखेगा? क्या बोलो? इनिशियल वेलोसिटी तो सब बस की है, बस वाली हो जाएगी ना। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि बस जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसमें बैठा पैसेंजर भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसका हाथ भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और हाथ में जो बॉल पकड़ा हुआ है, पेन पकड़ा हुआ, वो भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसके बाद रिलीज करने का मतलब क्या होता है? रिलीज करने का मतलब है कि
कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, थ्रो नहीं किया, समझो कि ऐसे पकड़ा हुआ था, नींद आ गई और सो गए और सोते सोते यहाँ से लूज पड़ गया और ये गिर गया। गिर गया मतलब कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी आपने अपने रिस्पेक्ट में नहीं दिया। रिलीजिंग हैंड ने अपने रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी एक्स्ट्रा नहीं दिया, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ऐसे ही बस छूट गया। लेकिन छूटने के पहले रिलीजिंग हैंड का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो बस में था और 10 मीटर पर सेकंड से सब कुछ जा रहा था, बॉल भी जा रहा था। ये बॉल भी बेचारा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, जब तक हाथ में था 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। और जब रिलीज हो गया, एक्स्ट्रा नहीं दिए, तो अब क्या ये ऐसे गिरेगा? ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से ही प्रोजेक्ट हो गया, ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि ये ऐसे गिर रहा है। एरोप्लेन से अगर बॉम्ब गिराएं या फूड पैकेट गिराए तो क्या तुम्हें लगता है वर्टिकली गिरेगा? ग्राउंड ऑब्जर्वर जो देखेगा वो क्या वर्टिकली देखेगा? नहीं। एरोप्लेन ऐसे जा रहा हो और इसने फूड पैकेट रिलीज किया तो ये फूड पैकेट इसको ऐसे आता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन का वेलोसिटी अगर 500 का है तो इसको इनिशियल वेलोसिटी जो इसको रिलीज किया है उसको भी तो 500 वेलोसिटी था, बॉल को भी तो 500 वेलोसिटी था, एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो इसका मतलब 500 तो मिला है ना, तो 500 किलोमीटर पर आवर का जो वेलोसिटी था वो इसको मिला, वो यही इसका इनिशियल वेलोसिटी है। मीन्स रिलीज करने वाला हाथ t=0 पे जितना वेलोसिटी रखा था वो है। रिलीज का मतलब होता है नो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू हैंड। जो रिलीज कर रहा है उसने अपने रिस्पेक्ट में कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं दिया, एडिशनल वेलोसिटी नहीं दिया, तो हैंड का जो वेलोसिटी है वही रहेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी। तो एरोप्लेन से अगर हम लोग कोई भी फूड पैकेट या बॉम्ब रिलीज करते हैं तो वो ऐसे जाता है, सबको मालूम है ये, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसे मिला होता है और उसके हिसाब से ये चलता जाता है। ये हम लोग एनालिसिस करेंगे अगले चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई मान लो कुतुब मीनार पे चढ़ गया, अब कुतुब मीनार तो खुद रेस्ट में है, तुम चढ़ गए, तुम भी रेस्ट में हो और ऐसे रिलीज कर दिया तो ऑब्वियसली उसका जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। रिलीज मतलब जीरो वेलोसिटी, क्योंकि हैंड खुद ही रेस्ट में था और वो रिलीज करेगा तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन कुतुब मीनार पे भी इतना बड़ा स्पेस हो और तुम उसमें दौड़ते हुए जाओ, उसका रिलीज कर दो, तो दौड़ रहे हो 2 मीटर पर सेकंड, तो रिलीज करोगे तो उस समय इसको भी 2 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब इसको थ्रो करना मतलब क्या हुआ? तुम जो हाथ इसको पकड़ा है वो पहले हाथ वेलोसिटी दे दिया, उसके बाद से छोड़ दिया। थ्रो का मतलब ये तो हुआ, वेलोसिटी दिया उसका छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो जो छोड़ते टाइम इसका वेलोसिटी था ना हैंड का, वो वेलोसिटी इसको मिल गया। तो रिलीज का मतलब है नो एक्स्ट्रा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजिंग हैंड। तो रिलीजिंग हैंड का जो वेलोसिटी होगा वही उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। चलो ठीक है भाई, तो ये बात आप समझ गए। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक लिफ्ट जा रहा है उसमें रिलीज कर दिए, लिफ्ट जा रहा है अपवर्ड और उसमें हमने रिलीज कर दिया। अरे भाई, तो उस समय लिफ्ट का जो वेलोसिटी था वही उस मैन का वेलोसिटी था, वही उस रिलीजिंग हैंड का वेलोसिटी था, वही उसका इनिशियल वेलोसिटी था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में देखोगे उसके रिस्पेक्ट में जो हैंड का वेलोसिटी है वही इसका रिलीज के बाद वेलोसिटी मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ सबको? अब देखो ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रहे हैं। एरोप्लेन जा रहा था 500 से, अरे ये कुछ नहीं करता, नहीं इजेक्ट करता गैस को, गैस ऐसे ही छूट जाता, या पैसेंजर है या कोई सूटकेस रखा हुआ है वो गिर गया, ऐसे ही अपने आप गिर गया, मतलब रिलीज हो गया। तो भाई 500 से जा रहा था तो वो 500 उसको वेलोसिटी मिलेगा ना, वो 500 मिलेगा उस फूड पैकेट को। यहाँ रिलीज जो होगा वो जा रहा था 500 से, सब जा रहा था। तो यहाँ से मान लो कोई एरोप्लेन का ही एक पार्ट मान लो टूट के गिर जाए यहाँ पे, तो गिर जाएगा तो ऐसे थोड़ी जाएगा, वो भी ऐसे 500 किलोमीटर पर आवर से मिल जाएगा उसको, ऐसे ये भी गिरेगा। ठीक है, तो अगर ये गैस कुछ भी एक्स्ट्रा इस जेट ने नहीं दिया होता तो भी इसको 500 तो मिला हुआ था, 500 तो इसको मिला हुआ था, लेकिन इसने अपने रिस्पेक्ट में 1500 दिया। अरे ठीक है भाई, तुम अपने रिस्पेक्ट में 1500 दिए, लेकिन तुम्हारा खुद का वेलोसिटी तो इधर 500 है, तो इसका मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि ये वाला 500 इसको मिला हुआ था और ये 1500 अपने रिस्पेक्ट में दिया, तो बच गया 1000। तो 1000 किलोमीटर पर आवर ही ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा। दूसरा केस, चलो 500 से जा रहा था ये, अगर मान लो यहाँ से विंडो का शीशा तोड़ दे और यहाँ से हाथ निकाल करके और ये 10 से थ्रो कर दे, कोई एरोप्लेन के डायरेक्शन में पेन को अपना 10 से थ्रो कर दे, तो इस पेन का जो वेलोसिटी मिलेगा इस डायरेक्शन में वो कितना मिलेगा? तो 500 तो भाई उस हैंड का ही था,
अब अपने रिस्पेक्ट में इसमें 10 से दिया वेलोसिटी, तो इसका जो वेलोसिटी मिलेगा वो 510 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बस में भी अगर कोई है और अगर ये हाथ निकाल करके इसको थ्रो करे, बस जा रहा है मान लो 50 से और इसने थ्रो कर दिया एडिशनली 5 दे दिया, अपने रिस्पेक्ट में बैठे बैठे 5 का थ्रो कर दिया, तो अब इसको क्या वेलोसिटी मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भाई? तो 50 तो पहले से ही था, अब अपने रिस्पेक्ट में जो 50 है वो तो है ही है, उसको 5 एक्स्ट्रा अपने रिस्पेक्ट में दे दिया, तो इसको 55 मीटर पर सेकंड का मिल जाएगा और ये ऐसे अपना आएगा। ठीक है, 10 दे दोगे तो इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 60 का वेलोसिटी मिलेगा, 20 दे दोगे तो 70 का मिलेगा, 50 दे दोगे तो 50 और 50 100 हो जाएगा। और अगर मान लो ये 50 है वेलोसिटी, तुम इधर दे दोगे अगर 20 का, इधर था 50 बस का, इधर तुमने दे दिया 20 का, तो इसको 30 का ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि ये 30 से राइटवर्ड प्रोजेक्ट हुआ है, ये इसको ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हुआ उस प्रोजेक्टेड बॉल का पहले ही वेलोसिटी 50 था, तुमने एक्स्ट्रा दिया यहाँ पे 20 इधर, तो 50 तो ये मिला हुआ है, ये 20 तो 30 मिल गया, ग्राउंड ऑब्जर्वर ये देखेगा। और तुमने अगर 50 है और 50 ही थ्रो कर दो तो ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि फिर इसका 0 वेलोसिटी हो जाएगा। मीन्स एरोप्लेन को अगर इसको वर्टिकली अगर ड्रॉप कराना है बॉम्ब को, तो इधर 500 की स्पीड से अगर ये इजेक्ट करता है तो इसको 0 मिलेगा वेलोसिटी और फिर ये ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ 500 का ये है तो 500 इधर भी दो तो ये ऐसे हो जाएगा, 500 है तुमने 400 दिया तो 100 का इधर मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब तो ऑब्जर्वेशन मेथड काम कर रहा होगा तुम्हारा कि हाँ भाई 1000 मिलना चाहिए गैस का वेलोसिटी, क्योंकि जेट ने अपने रिस्पेक्ट में 1500 का दिया है वेलोसिटी बैकवर्ड में, लेकिन खुद ही 500 से जा रहा है, तो 500 ये वाला और 1500 ये वाला, तो नेट वेलोसिटी क्या मिला बॉल को भाई? तो 500 ये और 1500 इधर, दोनों मिलकर के 1000 का बैकवर्ड। कुछ ना दें, 0 दें तो 500, 200 दें 500 इधर, 200 इधर, तो 300 इधर मिलेगा। अगर 500 इधर बैकवर्ड में थ्रो करे गैस को तो 500 ये 500 ये मिलकर कैंसिल हो जाएगा, गैस नीचे आ जाएगा। 1500 से थ्रो कर रहे हैं तो 500 ये और 1500 इधर, तो 1000 का बैकवर्ड में। बोलो भाई अब तो क्लियर है ऑब्जर्वेशन मेथड? यस सर। चलो क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के और क्वेश्चन देखने हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको हम लोग देखें और एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग। टू ट्रेन ए एंड बी, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई 3.7। आप सबको एक बुकलेट मिला है इंस्टीट्यूट से, लोगों ने कलेक्ट किया है, अगर 2-4 लोगों ने नहीं अगर कलेक्ट किया हो तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन और स्कूल में जो पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले सब दिए हुए हैं along विद चैप्टर समरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। चलो भाई देखा जाए, टू ट्रेन्स, इसको देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये ढूंढने का टेंडेंसी होना चाहिए, तो ये अप्रोच गलत है। अगर आप न्यूमेरिकल को समझने के बाद, देखने के बाद आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। आपको फॉर्मूला ढूंढने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन को, जो मेन अप्रोच होता है फॉर्मूला ढूंढना नहीं, मेन अप्रोच होता है न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सिचुएशन समझ लेना। जब आप पूरी तरह से इसको विजुलाइज कर देंगे, जो डायग्राम है वो डायग्राम बना लो, जो दिया है वो लिख लोगे, तो माइंड अपने आप सिग्नल देगा कि कौन फॉर्मूला लगेगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जो एफर्ट लगाना है वो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसी में जितना एफर्ट लगना था लग गया। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप इसको कंप्लीटली समझो कि इसमें घुस गए, और जैसे इसमें घुस गए आपको पता लग गया कि अच्छा ये दिया है, ये निकालना है, तो माइंड अपने आप बोलेगा कि अरे भाई ये कर ले, ये कर ले, ये फॉर्मूला लगा दे, ये फॉर्मूला लगा दे। आपको ढूंढना ना पड़े, ढूंढना नहीं है,
ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप सिग्नल देगा, आपको समझने की ज़रूरत है। आधा सोल्यूशन होता है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, और कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो माइंड सिग्नल देगा, फॉर्मूला सजेस्ट करेगा माइंड, और नहीं पढ़े हैं तो कभी सजेस्ट नहीं करेगा। ढूंढने से थोड़ी मिलेगा ये तो 9-10th वाला नहीं है ना, जो अच्छा इसमें कौन सेट होगा, इसमें कौन सेट होगा। फॉर्मूला पुटिंग नहीं आता, जब तक आपका ब्रेन अब सिग्नल ना दे तब तक काम बनेगा नहीं, क्योंकि अब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग नहीं होते। 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको मैं रखूँगा यहाँ। हर बार देखते हो कि जहाँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं पहले लिखता हूँ ये है डायग्राम, ये है, थोड़ा कर लेना चाहिए। कम से कम स्टार्टिंग में तो आपको हर चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे करना चाहिए। बाद में जब कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है उस चैप्टर का, तो फिर अपने आप माइंड में ही कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, और जब माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जाए तो कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। तो 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच। चलो भाई, एक ट्रेन A है, एक ट्रेन समझो B है, और ये कह रहा है कि किधर जा रहा है भाई, मूविंग 2 पैरेलल ट्रैक। अच्छा, पैरेलल ट्रैक है भाई, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, ये पैरेलल ट्रैक है इनके, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कौन आगे, विद A अहेड ऑफ B। अच्छा, राइट वर्ड अगर जाने हैं तो समझो ये A हो गया और ये वाला हो गया B, राइट वर्ड जा रहे हैं। दोनों का 72 किलोमीटर पर आवर है भाई वेलोसिटी, 72 किलोमीटर पर आवर है वेलोसिटी। अगर इसको चाहोगे तो तुम मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो जब भी रिक्वायरमेंट हो। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से क्यों करते हैं भाई, देखो कभी भी ज़रूरत पड़े 72 किलोमीटर पर आवर को लिख रहा हूँ, 72 लिखा, किलोमीटर को भी लिखा, किलोमीटर था किलोमीटर लिखा, आवर था आवर भी लिखा, यही तो है आवर, आवर यही तो है 60 × 60 सेकंड, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इतना सेकंड। तो ये जो था वही मैंने लिख दिया और इससे मिल गया हमें 72 तो एज इट इज़ है, और ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 3600 और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। और ये जो है ना, अब इसमें से देखो 2 0 तो शहीद हो गए, और ये 2 से अगर करें तो 5 और इधर 18, तो 72 × 5/18 ये याद रखने हैं, इससे मिल जाएगा हमें, और यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। तो जब भी कन्वर्ट करना हो डायरेक्टली 5/18 कन्वर्जन कर देंगे और मिल गया हमें 20 मीटर पर सेकंड से दोनों जा रहे हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ज़रूरत हुआ तो, नहीं तो किलोमीटर पर आवर है ही, चलो दिया है। ये तो भाई फर्स्ट सेंटेंस का काम हुआ। अब कह रहा है द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। ड्राइवर ऑफ बी, ये जो ड्राइवर है यहाँ पे, ये डिसाइड करता है कि ओवरटेक कर ले हम लोग किसको भाई, ए को, एंड एक्सेलरेट्स। अब ये एक्सेलरेट करना शुरू किया, इधर एक्सेलरेशन कितना शुरू कर दिया भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान देना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना शुरू कर दिया। इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट क्रॉसेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए। गार्ड ऑफ बी जस्ट पासेस, तो गार्ड तो भाई पीछे रहता है, ड्राइवर आगे रहता है, ये है गार्ड। तो ये जो है थोड़े टाइम के बाद, कितना 50 सेकेंड के बाद, ये क्या किया कि ये गार्ड ऑफ बी, अब कैसे मैं दिखाऊं इसको, चलो कलर बदल दूं। तो गार्ड ऑफ बी का मतलब क्या हुआ वो समझो। इसका मतलब कि बी अब ओवरटेक करके आगे बढ़ चुका। ये है बी का गार्ड और ये है ए का ड्राइवर। ये ए का ड्राइवर है, ये बी का गार्ड है, ए और ये बी ट्रेन ए ट्रेन, ये कह रहा है ये। 50 सेकंड के बाद द गार्ड ऑफ बी जस्ट क्रॉसेस द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गया। जब ये होगा तो ओवरटेकिंग कंप्लीट। अब ये बिल्कुल इसके आगे निकल गया, ये बी अब ए के आगे निकल गया। दोनों जा तो रहा था,
लेकिन ये आगे निकल गया, ये ज़्यादा वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर दिया। पहले तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन ये एक्सेलरेट किया। जितने टाइम पे ये इतना डिस्टेंस कवर किया, उतने टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर करके इसको ओवरटेक कर लिया। व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ऑफ ए में ओरिजिनल डिस्टेंस इन दोनों में कितना था? तो भाई ये था गार्ड ऑफ बी और ये था ड्राइवर ऑफ ए। तो इन दोनों में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, ये डी यही पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये है भाई। अब ये 5/18 वाला बात तो इतना स्पेस तो बचा लें कम से कम, ये तो आप एक बार में समझ चुके कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। आप सोचो, इसको सॉल्व तुम कर सकते हो दोनों मेथड से। मतलब एक बार हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई ग्राउंड पे बैठेंगे और जो दिखेगा वो काम करेंगे और सॉल्व करेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हैं। और दूसरी बार दूसरा मेथड हो जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करें, ठीक है। पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको मीन्स आपको देखना है ग्राउंड पे बैठ करके। ग्राउंड ऑब्जर्वर बैठ जाओ भाई, आराम से देखो, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो बताओ भाई कि ये अगर 50 सेकंड में, कितने 50 सेकंड में अगर ये पहुंचा है, ओवरटेकिंग हुआ है, तो 50 सेकंड में ये जितना जाएगा डिस्टेंस, 50 सेकंड में ये जितना जाएगा डिस्टेंस, 50 सेकंड में कितना जाएगा? तो ये तो 20 के स्पीड से यानी 72 के स्पीड से जा रहा है 50 सेकंड में। तो 50 सेकंड को चाहो तो आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर किलोमीटर पर आवर लेना है तो तुम आवर में कन्वर्ट कर लो, और या तो अगर तुम्हें मान लो 50 सेकंड में ही लेना है तो इन सबको 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। वीडियो पॉज तो नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है सर। नो सर वीडियो ठीक है। अरे भाई तेरे नेटवर्क गड़बड़ होगा, सबके पास ऐसा ही हो रहा है क्या? नो सर। तो तू एक काम कर भाई, तू पहले एक बार एग्जिट कर ले, फिर से रिज्वाइन कर ले। सेम लिंक को क्लिक करके रिज्वाइन कर ले, जिसको डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि बाकियों को नहीं आ रहा है। सबको आता तो मैं ही रिज्वाइन कर लेता। चलो, तो मैं क्या करूं भाई, 50 सेकंड ले लो चाहे किलोमीटर पर आवर ले लो, दोनों काम तो एक साथ मिक्स करके नहीं करोगे। तो चलो भाई, मान लो हमने सेकंड वाला ही ले रहे हैं, तो कन्वर्ट कर ही चुके हो 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई ठीक है, दोनों 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे। तो बताओ भाई, ये वाला डिस्टेंस गया S1 मान लो, तो S1 कितना जाएगा भाई, कितने स्पीड से जा रहा था? 20 की स्पीड से जा रहा था। कितने टाइम तक जाएगा? 50 सेकंड तक जाएगा। ये मैंने किया कि भाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, ए का तो कुछ नहीं, ये तो एक्सेलरेट किया है ना, ये थोड़ी किया, ये तो अपना 20 मीटर पर सेकंड से मस्त जा रहा है। तो भाई ये कितना चला? तो 1000 चला। 1000 मीटर ये आगे बढ़ा, ए 1000 मीटर। तब तक ये कितना बढ़ा भाई, बी कितना बढ़ा? तो बी तब तक यहाँ से यहाँ आया, और ये भी टाइम लगाया कितना? वही भाई 50 सेकंड। और ये 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो भाई वो भी डिस्टेंस निकाल लिया जाए, तो निकाल लेते हैं हम लोग। चलो ये डिस्टेंस निकालते हैं। मान लो इसको मैं S2 बोलता हूँ, S2 बोलता हूँ, या SB बोल सकते हैं, SB। तो ये कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये कह रहा है कि मैं एक्सेलरेट करूँगा कितने से भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन किया है। तो एक्सेलरेट जब करूँगा तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज़ होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज़ करेंगे ये डिस्टेंस निकालने के लिए। u कितना था? तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था भाई, तो 20 इधर ही चल रहा था, इधर ही मान लो पॉजिटिव हमने लिया हुआ है। तो 20 इंटू टाइम कितना? 50 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम किलोमीटर वाला पकड़ते तो इसको भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लिखने पड़ते, इसलिए यही ठीक है, ऐसा ही वाला काम कर रहे हैं। तो हाफ ए और टी है कितना भाई? तो 50 है, तो 50 का स्क्वायर करोगे, इससे वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई? तो ये 1000 है, 50 इंटू 20 1000 है, और प्लस ये कितना है भाई? तो 50 स्क्वायर अपॉन 2 डेट इज़ 1250। तो ये मिल गया तुम्हें 2250। इट मीन्स ये चला है 2250 और ये चला है 1000। इसका मतलब पहले का सेपरेशन कितना था? वही 50 सेकंड में ये चला है 2250,
और ये चला है 1000। तो बताओ ये वहाँ पहुँच गया, ये भी वहीं पहुँचा है, यहाँ ओवरटेकिंग हुआ है। तो भाई इसको तो 1000 चलना पड़ा, लेकिन इसको तो ये वाला जितना डिस्टेंस था वो भी और प्लस ये जितना चला वो भी पूरा कवर करना पड़ा। मीन्स 20 to 50 चला, ये 1000 चला। तो इनिशियल सेपरेशन कितना था? तो इनिशियल सेपरेशन था 20 to 50 माइनस 1000, डेट इज कितना भाई? 1250। तो ये है इनिशियल सेपरेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो मिल गया। तो ये बन गया तुम्हारा आंसर भाई। ठीक है, ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड काम किया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा कि तुम कितना गए भाई, तो तुम गए 20 to 50, और तुम कितना गए भाई उतना ही टाइम में, सेम टाइम में तुम कितना गए, तो तुम गए हो भाई 1000 है। तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच में सेपरेशन जो था, तुम दोनों के बीच में सेपरेशन मतलब ड्राइवर यहाँ तक नहीं, यहीं तक ड्राइवर एंड ए, इसके बीच में, मतलब ये वाला यहाँ तक समझना, ड्राइवर ऑफ बी नहीं, गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ऑफ ए, ये इसका पूछ रहा था, इसका पूछ रहा था ना गार्ड से, तो यहाँ से ये है, ये वाला है जो पूछ रहा था, गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए, ये वाला। बोलो ठीक है भाई, जो गार्ड ऑफ बी, ये है गार्ड जो बैठता है भाई लास्ट में, जो फ्लैग दिखाता रहता है, और ये ड्राइवर फ्रंट में। तो मीटिंग किसका हुआ? गार्ड का और इस ड्राइवर का। तो यहाँ पे ड्राइवर है और ये गार्ड है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी को? ये बात हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं बात करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में। बोलो भाई सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो जब क्लियर है तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना है तो लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग अब दूसरे मेथड से, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो चलो भाई रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से अब काम करना शुरू करते हैं। इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ। हमें नहीं पता कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन कितना गया, हमें नहीं पता। हमें एक पता है कम से कम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। साथ में ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। एक का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक के रिलेटिव दूसरे का। लेकिन इससे एक और चीज़ जानना, एक बार इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए ना, जो डिफ्रेंशिएशन नहीं समझते हैं उनको थोड़ा, मतलब सिमिलर फॉर्मूला डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर में ही बताएंगे। फिलहाल ये है कि जैसा वेलोसिटी का होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वैसा ही रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी होता है। मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर कभी निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी वैसा ही फॉर्मूला है, सेम है। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये हो गया, लिखना चाहो लिख लो भाई, ये तो फॉर्मूला है। और ये दोनों प्रूव्ड होंगे 2-4 क्लास के बाद, तो अभी तो यूज़ करना सीखना है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हटाओ और हम लोग किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देखेंगे। तो भाई ये एक्सेलरेट करके जाएगा अपना, तो ठीक है भाई, हम लोग किसी का भी मोशन देख सकते हैं। अगर मान लो हम लोग लिखना चाहते हैं इस, ये बेचारा तो मस्त अपना चलता जा रहा है एक ही वेलोसिटी से, वो बेचारा एक्सेलरेट किया उधर से, बी वाला एक्सेलरेट करके इधर आ रहा है, तो मैं देखूंगा कि कितने वेलोसिटी से हमारे पास पहुंचा। जब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, तो ये जितना सेपरेशन था इनिशियल वो सारा का सारा ये कवर करने पड़ेंगे। अगर इनिशियल सेपरेशन 1250 था तो वो पूरा 1250 कवर करके आएगा मेरे पास, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आगे वाला ये जो देख रहे हैं पीछे से आ रहा है वो हमें अप्रोच करेगा। मैं तो मस्त जा रहा हूँ भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपने साइकिल पे जा रहा हूँ या बाइक पे जा रहा हूँ, उधर से पुलिस आया, चोर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको पता ही नहीं पुलिस है पीछे पड़ी हुई, तो वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है फ्री होकर के। उधर से वो पुलिस देखा इसको और एक्सेलरेट किया,
तो कितनी देर में पकड़ लेगा। कितना सेपरेशन था पहले पुलिस का, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग इसके चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस का निकालते हैं, मीन्स ये कौन सा ट्रेन था भाई, बी का, तो हम लोग बी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मान लो रिलेटिव वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग सारा अब एनालिसिस करेंगे रिलेटिव टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए। चलो भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन भी ये कर रहा है। तो इनिशियली इसको क्या नज़र आ रहा है भाई, बी को ए, तो इनिशियली तो भाई ये भी 20 से जा रहा था, वो भी 20 से जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ए का भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 था, बी का भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 था, मतलब 0 मीटर पर सेकंड से इनिशियली वेलोसिटी कुछ भी नहीं था, ये भी कांस्टेंट से जा रहा था, ये भी कांस्टेंट, ये भी 20 से, ये भी 20 से, तो इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी 0। भाई मैं अभी 20 से जा रहा हूँ, तुम भी 20 से आ रहे हो, पुलिस भी 20 से आ रहा है, कोई बात नहीं, दोनों मस्त चलते जा रहे हैं। तो मतलब मेरे रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी, चोर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो पुलिस का 0 है, दोनों मस्त चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसको दिखा कि अरे वो तो वही चोर है जिसको पकड़ना था, लाख रुपए के इनाम है भाई, चलो भागो दौड़ो, तो यहाँ से एक्सेलरेट किया इसने। तो भाई अब निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए का एक्सेलरेशन बी को कितना दिखा, कितना एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ा भाई, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना जरूरी नहीं है, वो सब समझते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये है ना ए, उधर वाला ट्रेन था बी, ये वाला ट्रेन था ए। तो ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का एक्सेलरेशन है भाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो दिखाया है 1 मीटर पर सेकंड, और उसका कितना एक्सेलरेशन, तो उसका तो 0 है, इसलिए ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पॉजिटिव है, मतलब राइट वर्ड, सब राइट वर्ड वाले को ही हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं भाई। तो मिल गया रिलेटिव एक्सेलरेशन, मिल गया, यही है रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। हम लोग देख रहे हैं मोशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो इसलिए ये है रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलेटिव इनिशियल एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रिलेटिव सेपरेशन जितना कवर कर ले वही सेपरेशन चाहिए। फिर से समझो, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस का रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 था, अब वो एक्सेलरेट इसके रिस्पेक्ट में किया 1 से, क्योंकि ये तो खुद एक्सेलरेशन किया नहीं, वही किया, तो उसका जो एक्सेलरेशन वही इसके रिस्पेक्ट में होगा। देख रहे हो फॉर्मूला है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब ये देखेंगे कि जितना इनिशियल सेपरेशन था रिलेटिव, वो सारा का सारा पुलिस कवर कर लेगा, तभी हमें पकड़ेगा। इट मीन्स जो सेपरेशन था ओरिजिनल वो अब कवर करने पड़ेंगे इसको मोशन करके। रिलेटिव सेपरेशन यही निकालने हैं, यही हमारा इनिशियल सेपरेशन है। पहली वाली ट्रेन भी है। अरे कोई बात नहीं है, पहले वाला बी है और इधर वाला ए है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग उसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं। ए बी और गार्ड और उसके चक्कर में ना, ड्राइवर के चक्कर में इधर उधर हो गया। ये वाला क्या था, उधर वाला कौन सा ट्रेन था, बी नहीं था, वो बी था, और ये था ए अहेड ऑफ बी। अच्छा, ए अहेड ऑफ बी, वो ए था। तो ठीक है भाई, क्या करूं, इसको ए बना देता हूं। अब चाहे चलो क्वेश्चन के हिसाब से करें तो हम लोग बी का ही मोशन देख लेते हैं, बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए देख लेते हैं, बात एक ही होगा, मतलब दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में इसका मोशन देख रहे हैं भाई। तो इधर लिख देता हूँ, ये वाला क्या था, ये वाला बी था ना, बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो भाई फिर से मॉडिफाई कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, मॉडिफाई कर देता हूँ, इससे मोटा भी कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी का विद रिस्पेक्ट टू ए हम लोग देख रहे हैं, बी है उधर इधर वाला और ए है उधर वाला, तो हम लोग ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं भाई बी का। तो बी का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे हम लोग, किसका, बी का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे ए के रिस्पेक्ट में। चलो भाई बी का विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बाकी तो
ये वैल्यूज़ तो बिल्कुल करेक्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही समझ के तो काम किए हैं। तो बी का ही अब वेलोसिटी क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, तो ये है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। नेमिंग बदल गया बस, और उससे कुछ नहीं मिलेगा, तो ए रिलेटिव हो गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इसका नाम क्या कर दिया, माइंड में रखा है ना तुमने कि उसके रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं, तो ठीक है भाई। बी का हम लोग मोशन कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है भाई, अब तो ठीक है। अब ये रिलेटिव सेपरेशन हमें जो कवर कर लेगा वही तो इनिशियल सेपरेशन था। इस चोर को पुलिस पकड़ना है तो कितना इसके रिलेटिव में, भाई जो सेपरेशन था इसके रिलेटिव में, ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं, लेकिन ये अपने रिस्पेक्ट में तो नहीं भाग रहा ना, अपने रिस्पेक्ट में तो यही है। पुलिस जब इनिशियल सेपरेशन जो था वो कवर कर ले तो पकड़ लेगा, इसलिए जो रिलेटिव सेपरेशन आएगा वही इनका इनिशियल सेपरेशन जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है वही हो जाएगा। सो वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ एस रिलेटिव। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम पता है तुम्हें 50 सेकेंड, टाइम दिया था 50 सेकेंड। तो जो एस रिलेटिव आएगा, ध्यान देना ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। यू रिलेटिव कितना था भाई, तो यू रिलेटिव 0 था, प्लस हाफ 0 प्लस हाफ और इनटू ए रिलेटिव कितना था 1 मीटर पर सेकंड, और ये कितना भाई 50 सेकेंड, स्क्वायर कर देंगे, इससे मिल गया हमें 2500/2 1250 मीटर। तो इससे हमें मिल जाएगा एस रिलेटिव, और यही पूछ रहा था कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल सेपरेशन कितना था। तो बस उधर का काम, दोनों में से कोई एक ही मेथड करना भाई। तुम्हें जब क्वेश्चन आए तो चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या इसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करके। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो सबको क्लियर है? सरीम, सरीम क्लियर है? निखिल? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में और भी बड़े क्वेश्चन हैं जो स्कूल वाले पूछते हैं कई बार। तो अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, देखो बुक वाले ने क्या सोल्यूशन दिया है, बुक वाले ने कैसे सोल्यूशन दिया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। वही 2 ट्रेन ए एंड बी, 400 मीटर लेंथ का कोई मतलब नहीं था, 400 मीटर लेंथ का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। 72 लेंथ चाहे कुछ भी हो, ड्राइवर और गार्ड के बीच की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो इस तरह से देखो इसने क्या किया, वी नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर ट्रेन ए वाले ने ये काम किया और इससे चल दिया ये यू इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसको 5/18 से, समझो 1000 और 60 20 मीटर पर सेकंड। तो एस ए इसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काम किया है। ए ने कितना डिस्टेंस किया भाई, तो 20 मीटर पर सेकंड जा रहा था, 50 सेकंड तक गया 1000 मीटर, ठीक है भाई। और फॉर ट्रेन बी इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 20 है, टाइम 50 और एक्सेलरेशन ये, तो एस बी क्या होगा, तो एस बी यानी S2 जो हम लोग बोले थे, तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से 2250, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। टेकिंग द गार्ड ऑफ द ट्रेन बी लास्ट कंपार्टमेंट, तो होता ही है, इट फॉलोज दैट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1250। तो ऐसे ये बिना रिलेटिव वेलोसिटी का किया हुआ है सोल्यूशन, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एनसीईआरटी का, जल्दी से इसको फटाफट हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 3.8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए, कर लिए, तो फिर इसके बाद आप 1 डायमेंशनल मोशन के रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को मोस्टली अटेम्प्ट कर लोगे 90%। On a 2-lane road, car A is traveling with speed of 36 किलोमीटर पर आवर। देखो 72 का 20 होता था तो 36 का 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो। वैसे कोई बात नहीं, 36 × 5/18 कहीं कर देंगे तो 18 2 जा, और ये मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड,
10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है भाई। 2 लेन रोड, तो ठीक है भाई 2 लेन रोड एक दिखाते हैं। 2 लेन रोड है, कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड 36, तो चलो भाई ये ए है और ये कितना स्पीड से चल रहा है भाई, तो ये दिखाया 36 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। जो ज़रूरत होगा कर लेंगे काम। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोचेज कार ए इट अपोजिट डायरेक्शन। 2 कार है बी एंड सी अप्रोचेज कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कार ए को अप्रोच कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक इधर से अप्रोच कर रहा है, एक इधर से। पकड़ लेना, समझो कि चोर भाग रहा है, पुलिस एक इधर से भी आ रहा है, एक पुलिस से जिप्सी से इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। पकड़ना है इसको, दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा है भाई। अप्रोचिंग कार ए, क्योंकि इसमें चोर बैठा हुआ है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। अच्छा, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अप्रोच कर रहा है। तो एक तो इधर से आ रहा है भाई, 54 का मतलब क्या हुआ, तो 54 का मतलब हो गया 15, क्योंकि 5/18 करोगे 15 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 15 मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कन्वर्ट ही करें, ठीक है। जब सारे आवर में डील होंगे तो कोई सब देखो किलोमीटर में और आवर में डील हो रहा है तो ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। तो ये है, मान लो ये कौन सा बी, कोई बी ले लेते हैं, कोई सी ले लेते हैं। अगर मान लो अप्रोच कर रहा है एक इधर से एक इधर से, नेमिंग कर लेंगे बाद में। तो विद ए स्पीड ऑफ दिस ईच एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी का डिस्टेंस और ए सी, यानी बी एक सी हो, तो ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस दोनों सेम था, ईच बीइंग 1 किलोमीटर। ये मतलब इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। सी ए को मीट करे उससे पहले बी ओवरटेक करना चाह रहा है इसको। तो बी ओवरटेक करना चाह रहा है, ए इधर जा रहा है, इसका मतलब बी इधर है, इसका मतलब बी इधर, तभी तो बी ओवरटेक करेगा, उस सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा ये। 54 क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझने हैं। ए जा रहा है अपना मस्त 36 के स्पीड से, अब कह रहा है कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। तो भाई ये सी, ऑब्वियसली सी पहले इसको ओवरटेक करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रिलेटिव सेपरेशन जो है वो, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो ज़्यादा होगा, दोनों अप्रोच कर रहे हैं। ये तो भाई इसको पीछा कर रहा है। तो इसमें और इसमें अगर हम लोग देखें डिफरेंस, तो ये 10 से जा रहा है 15 से, तो 5 के स्पीड से ही ये अप्रोच कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ये अप्रोच करेगा। क्योंकि ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड से ही इनके सेपरेशन डिक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये 10 से जा रहा है और ये 15 से जा रहा है, तो 25 के रेट से ये, तो ये पहले मीट कर जाएगा, ये बाद में। लेकिन इसने सोचा कि अच्छा ये चोर को पकड़ना है, उधर रमेश पुलिस है, इधर सुरेश सोचा कि अरे भाई मेडल मिलेंगे पकड़ेंगे तो वो तो पकड़ लेगा, वो उधर से आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ, नहीं भाई मेडल तो मुझे ही लेना है। तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करके इसको, और ये ऐसे करके ओवरटेक करेगा और ये बेचारा इधर से आकर के निकल जाए। एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला इस ट्रैक पे है, समझो ये वाला जो है सी वो इस ट्रैक पे है ऐसे, और ये इस पे अपना जा रहा है, तो ये वाला यहाँ से ओवरटेक करेगा इसको। इट मीन्स जितने टाइम में ये इसको मीट करे उतना ही टाइम इसको एक्सेलरेट करके मीट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मीट करेगा, क्योंकि इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसको टाइम सोचो, अगर कोई एक्सेलरेट ना करे तो इसका होगा सेपरेशन जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जो सेपरेशन आना है, कितने रिलेटिव वेलोसिटी से भाई, तो 36 ये और 54 ये, मतलब कितने से, 36 और 54 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर से ये अप्रोच कर रहा है, तो इतना टाइम लगेगा। और ये अगर इसका T2 टाइम समझें हम लोग, तो ये इधर जा रहा है 36 से, ये जा रहा है 54 से, तो 54 माइनस 36, इसका जो 1 किलोमीटर है अगर ये एक्सेलरेट ना करे तो 54 माइनस 36 तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, तो इसको सोचो कि कितना टाइम लगेगा, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो ये तो इसको पता लग चुका है कि भाई मैं तो नहीं पकड़ पाऊंगा, मेडल तो इसी को मिल जाएगा, लेकिन अब इसने ओवरटेक करने का डिसीजन लिया।
क्वेश्चन को फिर से समझो, पूरा समझना जरूरी है। 2 लेन रोड है, कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 36 से जा रहा है। अब 2 कार बी एंड सी अप्रोच कर रहा है भाई अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से इधर से। अब ये सर्टेन इंस्टेंट पे जब दोनों का सेपरेशन 1 किलोमीटर है, ये डिसाइड करता है कि मैं ओवरटेक करूँ ए को बिफोर सी डज, सी जैसे ही आता है उससे पहले ये कर ले। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट, बी का कितना मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए कि ये एक्सीडेंट ना हो, ये ओवरटेक कर ले, उसके बाद ये फटाफट पास कर जाए। तो अब सोचो कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व कर सकते हो भाई, इसका पहले टाइम निकाल लो कि कितना टाइम में ये स्ट्राइक इसको मीट करेगा। उतने ही टाइम में इसके पास चैलेंज है कि उतने ही टाइम में तुम एक्सेलरेट करके इतना डिस्टेंस कवर कर लो, रिलेटिव इतना डिस्टेंस कवर कर लो, क्योंकि तुम्हारा रिलेटिव जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो बहुत कम है। इसका अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखें, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखें, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, तो वो कम है। रिलेटिव वेलोसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी देखें, ये अप्रोच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 54 माइनस 36 डेट इज 18 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है 18 किलोमीटर पर आवर का है। एक्सेलरेशन निकालने हैं चाहो तो अब एक्सेलरेशन जो है आंसर में तुम्हारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में दिया होगा, तब तुम्हारा आंसर के लिए हम लोग किलोमीटर वाला लेके चलेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया होगा तो मीटर वाला भी लेके चल सकते हैं। तो ज़्यादातर आंसर जो होता है वो तुम्हारा मीटर पर सेकंड में होता है, तो मीटर वाला लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। मीटर वाला भी लेके चल सकते हैं तो मीटर वाला ले लेंगे, कोई बात नहीं है यहाँ से। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी जो हो गया इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी, ये इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी समझा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बिफोर एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा भाई, तो ये जा रहा है 10 से, ये जा रहा है 15 से, तो 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सीन का ए के रिस्पेक्ट में जो ये पहुंचेगा वो कितने वेलोसिटी से अप्रोच करेगा भाई, तो दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तुम्हारा पता ही है, कॉमन सेंस सीधा दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 15 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 15 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही अप्रोच करेंगे। इसलिए इसको टाइम कितना लगेगा, सेकंड में अपना आ जाएगा टाइम, तो वो है भाई कितना रिलेटिव सेपरेशन और कितना रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव सेपरेशन 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1 किलोमीटर था, और कितने से, तो 25 मीटर पर सेकंड से आने हैं, तो कितना लग जाएगा भाई 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड में भैया ये पहुंच जाएगा। अब इसके पास चैलेंज है, इसके पास टाइम है 40 सेकेंड। 40 सेकंड में भाई तुम्हें क्या करना है, तो रिलेटिव सेपरेशन। अब इसको रिलेटिव से, क्योंकि एक्सेलरेट भी करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको रिलेटिव सेपरेशन u रिलेटिव t प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो आएगा इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या होगा, तो एक का तो एक्सेलरेशन है नहीं भाई, एक ही का एक्सेलरेशन है, जो वैल्यू हमें निकालना ही है, यही वैल्यू तो निकालना है। तो ठीक है भाई, ये वैल्यू हमें निकालना ही है, निकालेंगे। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1000 मीटर। यू रिलेटिव कितना था भाई, तो 5 मीटर पर सेकंड था, बस 5 का ही था। टाइम कितना अवेलेबल है, ओनली 40 सेकंड। तो कितना एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा भाई, तो ये निकाल लेंगे, 40 का स्क्वायर करोगे, बोलो भाई कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1000 इज इक्वल टू 200 और प्लस ये हो गया 1600, तो 800 है। ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 800 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। एक्सेलरेशन चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुम एक्सेलरेट करो, तुम पहुंच जाओगे, जस्ट जैसे ही पहुंचोगे वैसे ही वो भी पहुंचेगा। इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड द एक्सीडेंट, मानी मिनिमम कितना होता है, तो जस्ट अवॉइड करने के लिए इतना चाहिए। इट मीन्स एक्सेलरेशन का जो वैल्यू मिनिमम वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेगा तो सेफली ओवरटेक कर लेगा, ज़्यादा रखेगा तो उतना ही मार्जिन से ओवरटेक कर लेगा, लेकिन 1 रखेगा तो जस्ट ओवरटेक करेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। इधर का तो सिंपल निकाल दिया, टाइम कितना टाइम अवेलेबल है भाई, तो टाइम अवेलेबल इतना ही, इतने टाइम में इसको कवर करने हैं। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए आज के लिए, बोलो। हाँ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो भी टाइम 5 मिनट और यूज़ कर लेंगे, ठीक है भाई। ये वही क्वेश्चन है, वही 2 लेन रोड। तो इसने क्या किया, देखो इसने भी कन्वर्ट कर दिया
10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ओ बी और सी, अच्छा ये दोनों का वेलोसिटी निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकेंड और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए 25 मीटर पर सेकेंड, हम लोग को भी आया था। अब टाइम अवेलेबल फॉर बी टू क्रॉसिंग के लिए, तो भाई निकाल लिया 40 सेकेंड। अब बी को एक्सेलरेट कर रहा है ए से, तो इसको कवर कितना करना पड़ेगा, तो यू है 5, टी इतना और एस 1000 कवर करने हैं, और इससे हमें मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई कोई बात नहीं, ये एक्सेलरोरा का आंसर है समझो। और इसको ज़रा देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है। चलो भाई थको मत, ये लास्ट है। पानी पीना हो पानी पी लो, करो। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.9। चलो इसको समझा जाए, क्वेश्चन को समझ के करना ज़रूरी है। 2 टाउन ए एंड बी, अच्छा 2 टाउन हैं भाई, 2 टाउन ए एंड बी, एक ए है एक बी है। भाई ये टाउन है, ये जा नहीं रहा, ये तो भाई रेस्ट में रहेगा। टाउन है, दिल्ली है, मुंबई है समझो, चलो कोई बात नहीं है, या दिल्ली है, आगरा है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर इस तरह से हैं, सिचुएटेड है, कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस विद बस हैविंग इधर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। अच्छा भाई एवरी टी मिनट पे इधर से भी खुलता है बस, और एवरी टी मिनट पे इधर से भी खुलता है बस। टी टाइम इंटरवल जो है खुलने का बस का, वो कैपिटल टी है, इधर से भी और इधर से भी, मीन्स एवरी टी टाइम के बाद बस खुलता रहता है दोनों साइड से, ठीक है। टी मिनट पे। ए मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भाई एक मैन है जो साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है, चलो भाई साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है, इस पे रमेश बैठ करके और साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो चलो भाई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से बस निकलता है, ये ए नहीं जा रहा है, ये एरो, ये मत समझ लेना कि ए जा रहा है, ये तो भाई टाउन है, बस जो निकल रहा है उसका, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर से साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। अच्छा भाई ए टू बी ही हमने ले लिखा है डायरेक्शन, चलो ए टू बी जा रहा है ये मस्त, ठीक है भाई। नोटिसेस दैट ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट, मतलब उसके पास से बस एक गुजर रहा है एवरी 18 मिनट पे इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। अच्छा जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में बस, फिर 18 मिनट के बाद फिर एक बस, फिर 18 मिनट के बाद फिर एक बस, ये चल रहा है ऐसे धीरे 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 धीरे। 18 मिनट के बाद बस आया, फिर 18 मिनट के बाद बस आया, फिर 18 मिनट के बाद बस आया, ऐसे यही कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब कि बस का वेलोसिटी तो इससे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो इसको, तो वेलोसिटी मान लो हम लोग एक ले लेते हैं कि वेलोसिटी इसका बस का वेलोसिटी है मान लो u0, मान लो u0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 मिनट पे मिल रहा है इसको, मीन्स t1 टाइम जब सेम डायरेक्शन में बस मिल रहा है, सेम डायरेक्शन वाला बस, तो t1 टाइम इज 18 मिनट, 18 मिनट पे मिल रहा है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा उधर से जो बस आ रहे हैं वो एवरी 6 मिनट पे तो होगा ही भाई, जब इधर जा रहे हैं तो उधर वाला तो जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों ऐड हो जाते हैं, और इधर वाले में देर से आएगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कम वैल्यू होता है, ठीक है भाई। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो बस मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो बस मिल रहा है वो कितने टाइम इंटरवल पे मिल रहा है भाई, तो वो मिल रहा है 6 मिनट पे, एज पर द क्वेश्चन 6 मिनट, एवरी 6 मिनट पे। व्हाट इज द पीरियड टी, कितने पीरियड टी हैं भाई, टी का टाइम बताना है, कितने टाइम के बाद बस खुल रही है, ऑफ द बस सर्विस, एंड विद व्हाट स्पीड assumed constant, with what speed do the bus ply on the road, कितने स्पीड से ये भाग रहे हैं बस। तो u0 भी निकालने हैं, u0 भी निकालने हैं, t भी निकालने हैं, और हो सकता है ऐसा भी कुछ दे सकता था कि डिस्टेंस बिटवीन द बस भी निकालने हैं, मतलब दो बस के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, लगातार चलते जा रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन टू बस इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो बसेस जा रहे हैं उनमें कितना डिस्टेंस है,
ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो बस अब इसके हिसाब से इक्वेशन लिखोगे और काम करेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। टाउन ए है, टाउन बी है, इधर से भी बस निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, उधर से भी बस आ रहे हैं। अब ये जा रहा है तो उधर वाला जल्दी जल्दी आएगा। देखते होगे ओवरटेकिंग में बहुत कम, कार से जा रहे हो तो बहुत कम कार ओवरटेक करते हैं। 2 घंटे तक वेट करोगे तो पता लगेगा तुम्हें, ये 1 घंटे में वेट किया तुमने, पता लगा कि इधर से 20 कार ही तुम्हें ओवरटेक किया। लेकिन 1 घंटे में अगर हाईवे पे जा रहे हो तो तुम्हें 100 कार कम से कम ऐसे क्रॉस करके। तो चलो भाई निकाला जाए। तो ये यू नॉट वेलोसिटी है, इसका भी यू नॉट वेलोसिटी है, सबके सेम ही। इधर से भी टी टाइम इंटरवल जो है वो कैपिटल टी ये। ठीक है भाई, तो हम लोग ये लिख रहा है कि फर्स्ट वाला जो टाइम है 18 मिनट, 18 मिनट लग रहा है ये टाइम। तो टाइम तो होता है भाई, अगर 2 बस के बीच का डिस्टेंस d हो और अगर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच करने का, बस के बीच में अप्रोचिंग वेलोसिटी अगर v रिलेटिव है तो ये टाइम लगेगा भाई। तो जो t1 टाइम है जो 18 मिनट लग रहा है वो d डिस्टेंस बिटवीन द बस को कवर कर रहे हैं 18 मिनट सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में ये u0 है और ये 20 है। ये मान लो u0 अगर मान लो 50 हो और ये 20 है तो इसका मतलब 30 से अप्रोच कर रहा है। तो सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा हो तो वेलोसिटी रिलेटिव जो होगा वो हो जाएगा u0 माइनस 20। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा भाई, तो ये u0 से आ रहा है, इधर ये 20 से जा रहा है, तो इधर हो जाएगा u0 प्लस 20। ये बात तो मानते हो भाई? अरे ये तो सब लोग जान रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जब जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों ऐड हो गए, इसलिए तो ये फटाफट निकलेगा, जल्दी जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 18 मिनट, ये वाला है 18 मिनट फर्स्ट वाला सिचुएशन। तो t1 टाइम जो 18 मिनट लिख रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है हमारा u0 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर है भाई, तो सब किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा। तो u0 माइनस 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और t2 टाइम जो 6 मिनट मिला है भाई वो कितना मिला, तो t2 टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको भी तो 2 बस के बीच में सेपरेशन जो है उसको भी हमें, क्योंकि एक बस जैसे ही पास हुआ अब डी सेपरेशन के बाद ही तो दूसरा बस आएगा, तो वो लगता है 6 मिनट। यानी 6 मिनट में 2 बस के बीच का जो डिस्टेंस d है वो कवर कर ले रहा है ये दोनों मिलके। मतलब एक बस यहाँ से पास हुआ, दूसरा बस अब आने वाला है तो कुछ ये चलेगा कुछ ये चलेगा और फिर मीट कर जाएगा दूसरा बस। तो इसलिए इनका जो अप्रोचिंग वेलोसिटी u0 प्लस 20 है। तो 6 मिनट ही लगता है d डिस्टेंस कवर करने में, u0 प्लस 20। सेम है, कुछ नहीं दिया गया है, सबका सेम वेलोसिटी समझा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा। अब तुम बोलोगे कि एक वेलोसिटी तो भाई बस का तो फिर 0 भी होगा, कहीं कहीं रुकेगा भी, चाय वाय पिलाएगा पैसेंजर को, तो वो सब नहीं सोचने हैं। जब दिया गया है सब सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि इसका स्पीड क्या होगा, डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। तो भाई बसेस उनका कांस्टेंट वेलोसिटी जो एज्यूम किया गया वो स्पीड बताना है। तो सारे बस का वेलोसिटी सेम है, u0 सब u0 से चल रहे हैं। अब बोलोगे कि स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेट होगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ी u0 से चलेगा, तो ये सब नहीं सोचना है भाई। जो इमेजिन जो दिया है क्वेश्चन में वही समझना है। 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 20 से ही जाएगा। अब ये मत सोचोगे सडनली थोड़ी 20 हो जाता है भाई, जब टाउन से निकलेगा तो सडनली थोड़ी 20 हो जाएगा। तो वो सब आपको नहीं सोचना है। अगर सोचना होता तो क्वेश्चन में दिया होता, नहीं दिया है, सेम स्पीड लेंगे u0 टाइम इंटरवल t। ऐसा भी तो होता है कि ड्राइवर जो है वो चाय पी के चलने के लिए कह रहा है और टाइम हो गया, आधे घंटे में निकलना होता है और 30 मिनट के बदले में 31 मिनट में निकल रहा है, 32 मिनट में निकल रहा है। तो प्रैक्टिकल बात छोड़ दो, वो तो मशीन समझो लगा हुआ है, बुलेट चल रहे हैं समझो, मशीन से सब चल रहा है समझो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। एक ये रिलेशन मिला अपने पास, एक ये रिलेशन मिला अपने पास। अब इन दोनों से हमें d मिल जाए, u0 मिल जाए, सॉल्व कर लेंगे भाई। 2 इक्वेशन है, रेशियो ले लेते हैं सबसे अच्छा सॉल्व करने के लिए। इनका रेशियो लेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 6, मिनट हो जाएंगे कैंसिल और ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई u0 माइनस 20 और d डिवाइडेड बाई u0 प्लस 20। तो ठीक है भाई, d भी कैंसिल हो जाएंगे, मिनट तो कैंसिल हो गया। 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा u0
ये वाला ऊपर चला जाएगा, u नॉट प्लस 20 और डिवाइडेड बाई u नॉट माइनस 20, काम हो गया ये 3। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3 u नॉट माइनस 3 इंटू 20 दैट इज 60, 3 u नॉट इंटू 60 ये हो माइनस 60 इज इक्वल टू u नॉट प्लस 20। और यहाँ से हमें मिल गया 3 u नॉट माइनस u नॉट यानी 2 u नॉट, 2 u नॉट इज इक्वल टू 60 और ये 20 80, इसलिए u नॉट का वैल्यू मिल गया हमें। u नॉट का वैल्यू कितना मिल गया भाई, तो 40। और सब कुछ यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा। आप सोचेंगे मिनट था, अरे भाई तो मिनट और मिनट तो कैंसिल हो चुका, डी कैंसिल हो चुका। अगर किलोमीटर होता तो किलोमीटर में कैंसिल है, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर ही सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है, इसलिए ये 20 किलोमीटर पर आवर तो ये भी किलोमीटर पर आवर है। चलो भाई 40 किलोमीटर पर आवर आ गया बस का वेलोसिटी, बस का वेलोसिटी तो ये आ गया। अब निकालने जो हैं वो आप और निकाल लो। अच्छा तो भाई जब ये मिल गया, दो इक्वेशन था, तो डी भी तो इजीली निकाल सकते हैं। सेपरेशन अगर निकालना हो तो डी भी हम लोग निकाल सकते हैं। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो डी का वैल्यू हो गया 18 मिनट इंटू u नॉट माइनस 20। डी का वैल्यू हो गया 18 मिनट इंटू u नॉट माइनस 20। ध्यान देना भाई 18 मिनट, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 मिनट डिवाइडेड बाई 60 आवर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है, 18 मिनट में कितना आवर, 18 बाई 60 आवर। और ये u नॉट था 40 आया है माइनस 20 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोलो भाई ठीक है। यस सर। आवर कैंसिल हो जाएगा, आवर कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 6 3 जा 3 इंटू 2 डेट इज क्या मिल जाएगा, 6 किलोमीटर। इट मीन्स डी जो है वो 6 किलोमीटर। एक बस 6 किलोमीटर आगे आता है तो दूसरा बस खुल जाता है, दूसरा बस 6 किलोमीटर आगे जाता है, तीसरा बस खुल जाता है। ये हो गया डी। और क्या निकालना था भाई, टी निकालना था, टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल। अरे भाई तो डी डिस्टेंस जाने के बाद ये खुलता है, तो आप ये निकाल लो ना कि ये जो डी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, वो बस कितने टाइम में गया, उतने ही टाइम के बाद दूसरा स्टार्ट होगा। When previous bus goes d equal to 6 kilometer, then next bus starts, next bus moves, स्टार्ट करता है मतलब। तो हम लोग टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं भाई 6 किलोमीटर जाने में, और इसका स्पीड है u नॉट स्पीड से बस जा रहा है भाई, तो 6 किलोमीटर जाने में बस जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लगेगा भाई, तो 6 डिवाइडेड बाई 40 आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 40 आवर। और 6 डिवाइडेड बाई 40 आवर का मतलब है, अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो आवर को लिख देंगे 60 मिनट। तो 0 0 कैंसिल, 36 डिवाइडेड बाई 4, 36 डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 9 मिनट। इसका मतलब एवरी 9 मिनट पे, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं, आवर के लिए 60 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 4, 9 मिनट। बिल्कुल भाई 9 मिनट, एवरी 9 मिनट पे, या बोलें कि 6/40 आवर पे बसेस खुल रहे हैं, बसेस खुल रहे हैं 9 मिनट्स पे खुल रहे हैं बस, 9 मिनट पे बस खुल रहे हैं, और हर बस का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ऐसे साइकिल से जा रहा था, उधर वाले से धराधर आ रहा था, क्योंकि ये 20 से जा रहा था, उधर से 40 से आ रहा था, 20 से जा रहा था, उधर से 40 से आ रहा, मीन्स 60 के स्पीड से, यहाँ पे समझो कि 60 के स्पीड से, और ये बेचारा 20 से जा रहा है, और इसका वेलोसिटी था यहाँ पे वेलोसिटी 40 था, और ये 20 से, इसका मतलब यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड का है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर सेकंड का है, किलोमीटर पर आवर का यहाँ है, और यहाँ किलोमीटर 20 है ओनली। बोलो इसमें कोई परेशानी है तो बताओ भाई। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है कितना, तो ये 20 से जा रहा है, ये 40 से जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे
रिलेटिव वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये 20 से जा रहा है, 40 से इधर आ रहा है, तो इसलिए 60 किलोमीटर पर आवर का इधर रिलेटिव वेलोसिटी है। इसलिए इधर टाइम कितना लगेगा, हम लोगों ने वैल्यू निकाल के अब बता रहे हैं कि ये है, तो टाइम कितना लगेगा तुम निकाल के वेरीफाई कर सकते हो कि जो क्वेश्चन था वो करेक्ट हम लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं। तो आंसर निकालने के बाद अब देखो कि d डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, इसी से तो टाइम मिलेगा। डिस्टेंस था 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 20, तो 6 डिवाइडेड बाई 20 आवर, तो यहाँ पे फिर 60 कर देंगे तो मिनट मिल जाएगा भाई। तो मिनट मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 36/2 दैट इज 18 मिनट। भाई यही तो दिया था, 18 मिनट में मीट करता है। सेम डायरेक्शन जाने वाला 18 मिनट में मीट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वाला वो कितने टाइम पे मीट करता है भाई, तो 6 मिनट पे। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे अब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब बता सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा सेपरेशन तो भाई इतना ही कवर करना होता है और रिलेटिव अब 60 का है, तो ये 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया भाई, तो 1/10 आवर हो गया। 1/10 आवर का मतलब क्या हो गया, तो 1/10 इंटू 60 मिनट, तो ये क्या मिल गया, 6 मिनट मिल गया भाई, मिल गया। हम लोगों ने आंसर जो है वो वेरीफाई भी कर लिया। करना क्या था, सिर्फ 2 इक्वेशन लिखने थे। डी डिस्टेंस को जब ये अपोजिट में अप्रोच करेगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में तो अप्रोचिंग वेलोसिटी ये है, तो 18 मिनट इधर। तो ये 2 इक्वेशन मिले थे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको सॉल्व किया, मिल गए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir.